24 जुलाई 2024 सुबह के 11 बजे काठमांडू के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लगा कि जैसे बम फटा हो। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा चुका था। थोड़ी ही देर में त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन धुएं के गुबार ने कुछ समझ नहीं आ रहा था। दमकल की गाड़ी भी पहुंची, जिसने थोड़ी ही देर में आग पर काबू भी पा लिया। तब जाकर कुछ तस्वीर साफ हो पाई। मीडिया भी तब तक पहुंच ही चुकी थी। लोगों तक खबर पहुंचाई गई कि ये कोई बम धमाका नहीं बल्कि प्लेन क्रैश हुआ है। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम मलबे में कुछ खोज रही थी, लेकिन विमान का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। बस एक पायलट बचा था जो दर्द से कराह रहा था। रेस्क्यू टीम ने फौरन उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और एक टीम तफ्तीश में जुट गई। रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे तो मालूम ये चला कि दुर्घटनाग्रस्त विमान शौर्य एयरलाइंस का है। इसमें बैठे पैसेंजर्स की लिस्ट निकाली गई तो इनमें कुल 19 नाम थे। इसमें पायलट और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे और इस हादसे में पायलट को छोड़कर बाकी सभी 18 लोग मारे गए, जिसमें से 17 शौर्य एयरलाइंस के स्टाफ थे। थोड़ी देर में कुछ और खबरें सामने आई, जिससे मालूम चला कि दुर्घटनाग्रस्त विमान 21 साल पुराना था। नेपाल की शौर्य एयरलाइंस इसका संचालन करती थी और चंद रोज पहले ही इसे मरम्मत के लिए भेजा गया था। मरम्मत के बाद इसे परीक्षण के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था। इससे पहले कि ये ठीक से उड़ान भरता, एक और झुका और सीधे जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। हादसे की असल वजह क्या थी, ये जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा, लेकिन इस हादसे ने 24 साल पहले हुए फ्रांस हादसे की याद ताजा कर दी। पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से फ्लाइट संख्या 4590 ने उड़ान भरी थी और इससे पहले कि ये विमान बादलों को छू पाता, आग की भीषण लपटों से घिर गया। इस हादसे में 113 लोगों की जान गई। आखिर कैसे हुआ था ये हादसा, जिसने एक विमान का करियर पूरी तरह खत्म कर दिया, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अगर हम कहें कि आज से तकरीबन 50 साल पहले गोली से भी तेज स्पीड से उड़ा जा सकता था तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन था। उस दौर में कॉनकॉर्ड प्लेन हुआ करते थे जो बुलेट की स्पीड से भी तेज, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते थे। इन विमानों का परिचालन 1967 में शुरू हुआ। अमेरिकी, फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज के बेड़े में कई कॉनकॉर्ड विमान शामिल थे, लेकिन साल 2000 में हुए एक भीषण हादसे ने इन सुपरसोनिक विमानों की उड़ान पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। यह हवाई दुर्घटना 25 जुलाई 2000 को फ्रांस में हुई थी। एयर फ्रांस की फ्लाइट संख्या 4590, जिसने चंद सेकंड पहले ही रनवे छोड़ा था और हवा में पहुंचते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इसमें सवार सभी 109 यात्री मारे गए, जबकि मलबे की चपेट में आने से 4 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। आखिर ये हवाई दुर्घटना हुई कैसे? क्योंकि बीते 27 सालों में कोई भी कॉनकॉर्ड विमान इस तरह हादसे का शिकार नहीं हुआ था। फिर इस दुर्घटना की असल वजह थी क्या? इसका खुलासा लंबी तहकीकात के बाद हुआ। फ्लाइट संख्या 4590 ने पेरिस के जिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी, उसके रनवे पर थोड़ी देर पहले ही टेक ऑफ हुए विमान का मलबा पड़ा हुआ था। ये मलबा टाइटेनियम धातु का था, जिसे कॉनकॉर्ड के पहिए को पंक्चर कर दिया। पंक्चर होते ही टायर जोरदार धमाके के साथ फटा और फ्लाइट के विंग में लगे इंजन से टकराया। विमान में जोरदार झटका लगा और इससे पहले पैसेंजर्स या पायलट कुछ समझ पाते, हालात बेकाबू हो चुके थे। लैंडिंग व्हील की टक्कर से फ्यूल टैंक डैमेज हो चुका था और इससे तेजी से ईंधन रिसने लगा। इसी हालत में फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ कर गई और पायलट को फ्यूल लीकेज की जानकारी नहीं लगी। टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद फ्यूल लीकेज के चलते इंजन और विंग्स आग की लपटों में घिर चुके थे। फ्लाइट संख्या 4590 अब आग के गोले में बदल चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती थी। विमान अभी इतनी ऊंचाई पर ही नहीं था कि वो टर्न हो सके और इससे पहले कि पायलट लैंडिंग गियर खोल पाते, विमान गोनीज कस्बे में एक होटल के पास क्रैश हो चुका था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 100 पैसेंजर्स, 9 क्रू मेंबर्स मारे गए, जबकि मलबे की चपेट में आने से 4 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। फ्लाइट संख्या 4590 को कैप्टन क्रिश्चियन मार्टी उड़ा रहे थे।
फर्स्ट ऑफिसर जीन मार्कोट थे, जबकि गिल्स जॉर्डिनाट फ्लाइट इंजीनियर थे। इनके अलावा 6 फ्लाइट अटेंडेंट भी इस हादसे में मारे गए और इस प्लेन दुर्घटना में फ्रांस समेत दुनिया भर में खलबली मचा दी। कॉनकॉर्ड विमान, जो अब तक का स्टेटस सिंबल माने जाते थे, वो अब खलनायक बन चुके थे। पैसेंजर्स की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। वैसे भी महंगे टिकट और एयर पॉल्यूशन की वजह से ये विमान सवालों के घेरे में तो थे ही, लेकिन इस दुर्घटना ने विमानों की उड़ान पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। हादसे के बाद जब लंबी चौड़ी जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में रनवे पर टाइटेनियम धातु की पट्टी होने की बात सामने आई। साथ ही मालूम चला कि दुर्घटना से 4 दिन पहले विमान की मरम्मत हुई थी, लेकिन उस दौरान टेक्नीशियन को किसी तरह की खामी नजर नहीं आई। बहरहाल जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के मुताबिक इन विमानों में कुछ बदलाव किए गए और 7 नवंबर 2001 को विमान दोबारा से सेवा में वापस आ गए थे। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमलों के बाद मई 2023 में एयर फ्रांस और नवंबर 2023 में ब्रिटिश एयरवेज से रिटायर कर दिया गया। साल 2003 में आखिरी कॉनकॉर्ड विमान ने उड़ान भरी और इस तरह सुपरसोनिक विमानों में आम लोगों की हवाई यात्रा का ख्वाब ही बना हुआ है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।